गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पे लिखूंगी जिससे आपको समझने में आसानी होगी और जो भी इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगी वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू थिंक इन इंग्लिश पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट कल हमने देख लिया था, आज पार्ट सेकंड डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू थिंक, सोचना, कैसे सोचे इन इंग्लिश, अंग्रेजी में कैसे सोचे, पार्ट भाग 2। पार्ट फर्स्ट कल किया था, तो जिस किसी ने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो पार्ट फर्स्ट देख लें और उसके बाद में पार्ट सेकंड देखें। पार्ट फर्स्ट में ही इसकी स्टेप फर्स्ट थी, अब आज है स्टेप सेकंड, स्टेप चरण। थिंक अबाउट नाउन इन इंग्लिश, थिंक सोचना, अबाउट के बारे में, नाउन संज्ञा, इनमें इंग्लिश अंग्रेजी, अंग्रेजी में संज्ञा के बारे में सोचना। कल देखा था हमने वर्ब के बारे में, उसके बाद में आज स्टेप 2 में नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। A noun represents a person, place or things. Now at the same bus stop, notice and name the things in English you see. एक नाउन संज्ञा, रिप्रेजेंट्स प्रदर्शित करती है या प्रदर्शित या दर्शाती है, इसको मान लो दर्शाती है, दर्शाती है क्या, एक पर्सन व्यक्ति, एक व्यक्ति, प्लेस कोई भी जगह या स्थान, और या थिंग्स कोई वस्तु। ये नाउन क्या होती है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये नाउन होता है। नाउ अब एट द सेम बस स्टॉप, एट पर एट क्या है, प्रपोजिशन है। द सेम बस स्टॉप, जैसे हमने बस स्टॉप पे क्या देखा था, हमने वर्ब की पहचान देखी थी, वहां पे हमने वर्ब को आइडेंटिफाई किया था। उसी तरह हमको अब नाउन को करना है। द सेम मतलब उसी या एक जैसे, बस स्टॉप, उसी बस स्टॉप पर हमें क्या नोटिस करना है, ध्यान देना। एंड और नेम नाम, द थिंग्स चीज़ों का, चीज़ों या वस्तुओं का, इनमें इंग्लिश अंग्रेजी में, यू सी तुम देखते हो। तो क्या है कि अब हम उसी बस स्टॉप पर हमें ध्यान देना है उन चीज़ों को, उन वस्तुओं पर जो आप तुम देखते हो। नेक्स्ट है सूटकेस, लगेज, बस ड्राइवर कंडक्टर, मैन वुमन, चाइल्ड समोसा, पीनट्स जूस, बस गेट, टॉयलेट साइड मिरर्स, सारी यूनिफॉर्म एंड सो ऑन। सूटकेस सारी थिंग्स की सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं। लगेज सामान, बस ड्राइवर, कंडक्टर, मैन आदमी, वुमन औरत, बच्चे, समोसे, मूंगफली, जूस, बस गेट बस के दरवाजे, साइड मिरर, जो साइड का मिरर शीशा, सारी यूनिफॉर्म
जो भी कोई ड्रेस है, एंड ऑन सॉन आदि, और बहुत सी। तो क्या है वहां पे, क्या देखना है, कोई भी, जैसे आपको ये देखना है वहां पे नाउन देखनी है, जैसे सूटकेस, सामान, बस ड्राइवर, कंडक्टर, आदमी, औरत, बच्चे, समोसे, मूंगफली, जूस, बस, दरवाजे, टॉयलेट, साइड मिरर, साड़ी, ड्रेस, जो भी हैं इन सबको क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करना है उसमें से। प्रैक्टिस नेमिंग द ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग्स इन इंग्लिश। प्रैक्टिस, अभ्यास। नेमिंग, नाम का, द ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट वस्तुओं का, इनमें, योर योर तुम्हारे, सराउंडिंग्स चारों ओर, या आसपास, या आसपास, इनमें, इंग्लिश अंग्रेजी में। तो क्या है, प्रैक्टिस नेमिंग द ऑब्जेक्ट्स इन योर सराउंडिंग्स इन इंग्लिश, जो तुम्हारे आसपास के या फिर तुम्हारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं उनके नाम का अभ्यास करना। रिपीट दीज वर्ड टू स्ट्रेंथन योर मेमोरी। रिपीट, दोहराना। दीज, इन, वर्ड, शब्दों को, टू स्ट्रेंथन, मजबूती या मजबूत, एक ही बात होती है, योर, तुम्हारी, या याददाश्त। रिपीट दीज वर्ड, इन शब्दों को बार बार दोहराने से क्या होगा, तुम्हारी जो मेमोरी है, जो तुम्हारी याददाश्त है, वो मजबूत होगी। स्टेप 3 है थिंक अबाउट सिंपल सेंटेंस। थिंक, चरण। 3 में क्या है, थिंक, सोचो या सोचना, थिंक होता है सोचना, अबाउट, के बारे में, सिंपल, साधारण, सेंटेंसेस, जो वाक्य हैं उनके बारे में सोचना। 3rd स्टेप हमारी कि साधारण वाक्य के बारे में सोचना। वंस यू आर कंफर्टेबल विद वर्ब्स एंड नाउन। वंस, एक बार, एक बार, यू आर, तुम, कंफर्टेबल, आरामदायक, या लेकिन यहाँ पे होगा परिचित, परिचित, विद, साथ या से, वर्ब्स, जो क्रियाओं से, क्रियाओं, और संज्ञा से। एक बार जब आप क्या होगे, परिचित हो जाओगे क्रियाओं और संज्ञा के साथ, कंबाइन देम इनटू सिंपल सेंटेंस। कंबाइन, कंबाइन होता है संयोजन करना, इसको संयोजित करना। देम, उनको, इनटू में, सिंपल, साधारण वाक्य में। जब आप इनसे परिचित हो जाओगे, इनको समझ जाओगे क्रियाओं और संज्ञा को, तो इनको साधारण वाक्य में संयोजित कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए या उदाहरण के तौर पर, द ड्राइवर इज ड्राइविंग द बस। द ड्राइवर इज है, ड्राइविंग, चला रहा, द बस, बस को, ड्राइवर है वो बस को चला रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और वर्ब इसमें क्या है, ड्राइव, आईएनजी लगा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड है, द कंडक्टर इज चेकिंग टिकट। द कंडक्टर, कंडक्टर है चेकिंग, चेक कर रहा, आईएनजी लगा है, चेक कर रहा है टिकट को। थर्ड है, पीपल आर ईटिंग समोसा। पीपल, लोग हैं, ईटिंग, ईटिंग वर्ब है, खा रहे, खा रहे हैं समोसा, समोसे खा रहे हैं, एस लगा हुआ है, प्लूरल है ये। प्रैक्टिस फॉर्मिंग दी सेंटेंस wherever you are on a walk, in your balcony, or while waiting somewhere। चलो इसको देखते हैं पहले।
प्रैक्टिस अभ्यास, अभ्यास दीज इनका या इन सेंटेंसेस वाक्यों का, whenever wherever जहाँ भी, यू तुम, आर हो, ऑन पर, वॉक मतलब घूमना, घूमने पर हो, इनमें जब भी या जहाँ भी, योर तुम्हारे, बालकनी में कि जब भी आप तुम बालकनी में घूम रहे हो, या और या वाइल जब, वेटिंग समवेयर, वेटिंग मतलब प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, समवेयर जहाँ भी या कहीं भी, जहाँ कहीं भी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। द कीज, द कीज टू कीप इट सिंपल एंड कंसिस्टेंट, द की चाबी, इज है, टू कीप रखना, इट इसे, किनको, सेंटेंसेस सिंपल साधारण, एंड और कंसिस्टेंट सुसंगत, इनको क्या करना, इनको साधा सिंपल और मतलब कि साधारण और सुसंगत तरीके से इनको रखना है। तो ये थे आज के हमारे कुछ सेंटेंसेस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।